Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इसकी राजनीति कहाँ जा रही है? कहा जा रही है? गठबंधन की सरकार आ रही, गठबंधन आपका जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके इंडिया गठबंधन 300 सीटें लेकर के आ रहा है। 300 सीटें आपके साथ? हमारे अच्छा, इस समय जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ये हिंदू मुस्लिम उनका लास्ट एजेंडा बचा है, हिंदू मुस्लिम करके गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं बना पाएंगे गवर्नमेंट। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं आज उन्नाव लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अन्नू टंडन का नामांकन होने जा रहा है। इनके नामांकन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व कन्नौज से पूर्व सांसद डिम्पल यादव यहां पर पहुंचेंगी और रैली जनसभा करते हुए वो उनका नामांकन पर्चा भराएंगी। हालांकि यहां की जनता क्या सोचती है इस राजनीति के बारे में जानेंगे यहां के लोगों से। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि देश की राजनीति को इस बार किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप वार प्रतिवार चालू है। पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद है एक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हमने उनको समर्थन दिया है और इंडिया गठबंधन में हम शामिल हैं। अच्छा, ये बताइए कि देश की राजनीति को इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं? जब पहला चरण हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लग रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बयानों में तल्खी आना, मोदी जी की जो बयान है उसमें आपके जहर उगलना, इसका मतलब वो हार रहे हैं और बुरी तरीके से हार रहे हैं। 180 सीटें भी नहीं आ रही हैं, ये बुरी तरीके हारे। इतिहास गवाह होगा, ये बुरी तरीके से हारेंगे। उनका कौन सा भाषण आपको गलत लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे को उन्होंने गलत साबित किया है। कांग्रेस का एजेंडा सबको लेकर के चलने का है। उन्होंने कहा मुस्लिम की बात कही, उन्होंने जो है औरतों का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, बैकवर्ड का अपमान किया है, सारे हिंदू भाइयों का अपमान किया है। इस बार आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है? कहा जा रही है? गठबंधन की सरकार आ रही, गठबंधन आपका जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। ये है जी जी। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मैदान में आए हैं, डिम्पल यादव आज यहाँ पर आ रही हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके? इंडिया गठबंधन 300 सीटें लेकर के आ रहा है। 300 सीटें आपके साथ? हमारे अच्छा, इस समय जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ये हिंदू मुस्लिम उनका लास्ट एजेंडा बचा है, हिंदू मुस्लिम करके गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं बना पाएंगे गवर्नमेंट। अच्छा, मुद्दे जो बताए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से किस तरीके से देखते? सारे झूठ वाले हैं उनके मुद्दे। इस टाइम हिंदू मुस्लिम छोड़ करके उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अब तक वो हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। उन्नाव की जनता क्या सोचती है? उन्नाव की जनता इस बार अन्नू टंडन को सांसद बना रही है और इस बार जो है इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी। कितने वोट से आप लोग जिताएंगे इसमें? कम से कम 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 3 लाख वोटों जी। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? आलोक सिंह नाम है मेरा। आलोक जी, इंडिया गठबंधन के समर्थन गया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस बार देश की राजनीति किस हिसाब से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो बयान आया है मंगलसूत्र को लेकर के आया है, और जो इंडिया गठबंधन सरकार अगर बनती है तो नया कानून के तौर पे जांच होगी संपत्तियों की, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी जो पहला चरण हो चुका है उसको उसकी बौखलाहट में ये सब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और उनका आखिरी मुद्दा यही है कि जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। अब जनता जाग चुकी है, परिवर्तन होगा। उन्नाव से ही परिवर्तन की बयार बहेगी। उन्नाव से माननीय अन्नू टंडन जी 3-3.5 लाख वोटों से जीतेंगी, यही होगा आपकी। अच्छा, 2 बार से लगातार साक्षी जी महाराज आपके यहाँ के सांसद हैं, कितना काम कराया, कितने अस्वस्थ हैं आप लोग उनके काम? किससे? साक्षी महाराज जो मौजूदा सांसद हैं। उन्नाव में कोई काम नहीं हुआ है और यहाँ पर हर जात हर धर्म का अपमान होता है। क्षत्रिय समाज का भी, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, क्षत्रिय समाज का भी अपमान हुआ है। अब की से उन्नाव की जनता पूरा मन बना चुकी है। साक्षी महाराज कभी अपने कार्यालय के बाहर कहीं जाते नहीं हैं और बाकी उन्नाव की जनता आपकी परिवर्तन के मूड में है, आपकी परिवर्तन होके रहेगा। नहीं, आप क्षत्रिय समाज से आपने बताया, क्या आप इसलिए इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में क्षत्रियों का विरोध हुआ है? क्षत्रियों के विरोध में बीजेपी हर जात का विरोध कर रही है। बीजेपी किसी जात की, बीजेपी में सिर्फ 2 लोग तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही अब नहीं चल पाएगी। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तनवीर खान। तनवीर जी, तनवीर जी यहीं रहते हैं? जी, उन्नाव। क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? पूर्व प्रदेश महासचिव छात्र सभा में। काम क्या करती? कॉन्ट्रेक्शन में। कॉन्ट्रेक्शन ठीक चल रहा है? काम ठीक चल नहीं चल रहा, नहीं चल रहा? हाल बेहाल है।
उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ उन्नाव में 13 तारीख का इंतज़ार कर रही है कि किसी तरह से 13 तारीख आए और यहाँ बदलाव हो। किस तरीके की राजनीति देख रहे हैं आप? राजनीति उन्नाव में बहुत सारा। अन्नू टंडन जी ने हमेशा 10 सालों से 5 साल सांसद रही और 10 सालों से लगातार हर गरीब के दरवाजे जा रही हैं और यहाँ पर बदलाव होना तय है। इस बार अन्नू टंडन जी 3 लाख वोटों से जीतेंगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि 10 साल से लगातार वो जनता के बीच में है। 2014 के बाद से सांसद नहीं, तब से बीच में, तो वो जीत क्यों नहीं रही? 2019 और 14 में क्या हुआ? ये देखिए, भारतीय जीत और हार लगी रहती है, मगर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय जो नौजवान है, परेशान है, बेरोजगार है, और आप देखिए किस तरह से हालात हैं उत्तर प्रदेश के कि हर तरफ त्राय मची है और सिर्फ वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की, सिर्फ जुमलेबाजी फेंक कर उन्होंने वोट लिया, फिर जनता से कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने, मतलब गुमराह किया। जनता का सीधा है। और आज आपका सैलाब दिख रहा है, यहाँ पे नामांकन होने जा रहा है, पूर्व सांसद जी हमारी आ रही हैं, ठीक है, और इसका 13 तारीख को जो है निर्णायक रूप में होगा। आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप बताइए क्या नाम है? गुड्डू शुक्ला, गुड्डू जी, ये बताइए। विधानसभा अध्यक्ष में भगवान नगर 166। ठीक है, ये इस समय डिम्पल यादव यहाँ पर आ रही हैं। उन्नाव की राजनीति को कैसे देखते हैं? उन्नाव की राजनीति में जितनी सुपर अन्नू टंडन है, जो जन सेवा उन्होंने किया है, वो कोई लेडी में ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं है जो उनके मुकाबले जन सेवा कर सके। गरीबों का धन, गरीबों को शादी ब्याह में किसी का मकान जल जाए 21,000 25,000 कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश में ऐसा पुरुष नहीं हो सकता, एक महिला कार्य कर रही है। इस बार क्या लगता है कि बदलाव होगा उन्नाव? और बदलाव नहीं, बाबा ने कहा है कि मैं 5.5 लाख से पार हूँ, लेकिन वो 5.5 लाख पार नहीं है, वो गंगा पार है। साक्षी महाराज की बात जी, साक्षी महाराज गंगा पार। 5 साल में एक कार्यकर्ता किसी गांव में नहीं बनाया, केवल एक कार्यकर्ता उनका है। और इसलिए वो कार्यकर्ता, ये हम खोल नहीं सकते हैं, ऐसा कार्यकर्ता है। कितने वोट से जिता रहे हैं? कम से कम 3 से 4 लाख के बीच में। इतने में 60% उन्नाव जिले का ब्राह्मण अन्नू टंडन के साथ है। जन सेवा जो किया, इसलिए उनके साथ है। अच्छा, कुछ लोग आपके बता रहे हैं कि देश की राजनीति में गुमराह किया गया है, गुमराह तो ये कैसे देख रहे हैं आप? मोदी जी ने सच कहा है, गुमराह कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैं जोड़ के बता रहा हूँ, एक आप एसी खरीद लो, 28 दूना 56, 56 दूना 11,200 रुपए टैक्स है। वो जनता की कौन सी सेवा कर रहे हैं? कौन सी लड़की के शादी में एसी फ्रिज नहीं देना? 18 से 28% टैक्स है। किसान भी मर रहा है, सांड घूम रहे हैं, और किसान का मूल्य कितना बढ़ गया? कौन सा 2 गुना हो गया? केवल झूठ बोलना है मोदी जी को। मुद्दे क्या हैं आप लोग के? मेन मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दा किसान सुखी रहे, नौजवानों को नौकरी मिले, जिसमें अगर नौकरी नहीं तो हमारा बच्चे जो है कम से कम व्यापार कर सके। बिल्कुल, देखिए, ये सपा के मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के मिली जुली लोग हैं। उन्नाव से यूपी तक सूरज सिंह।